कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के लिए सरकारों ने कमर कस ली है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा ज्यादा हो सकता है। तो बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी भी दे दी है। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में अब तीसरी लहर से बच्चों को बचाने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अधिक बच्चे प्रभावित होंगे, जिसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। वैज्ञानिक ये उम्मीद लगा रहे हैं कि तीसरी लहर से पहले ही भारत में बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी, जिसके लिए वैक्सीन के ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई है। बच्चों में सीरियस डिजीज नहीं होती, सिंपल तरीके से ही वो फैलाए नहीं इन्फेक्शन, ये एक पार्ट है, और सिंपल ट्रीटमेंट पैरासीटामोल वगैरह से ही उनका इलाज हो जाता है। लेकिन ये याद रहे कि अगर वायरस अपना स्वभाव बदलता है तो ऐसा स्वभाव ना बने कि जो ज़्यादा इफेक्ट करे। इसके ऊपर भी नज़र रहनी चाहिए, नज़र है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के पास भी बच्चों के लिए कोरोना का हथियार होगा। यानी अब बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल 10 से 12 दिनों में शुरू हो जाएगा। हालांकि कई देश बच्चों के लिए वैक्सीन ला चुके हैं, जिसमें कनाडा और अमेरिका शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना एक के बाद एक नए रूप में सामने आ रहा है और हर बार उसका रूप और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो वायरस जो 2019 में चीन से फैला था, वो जाने का नाम नहीं ले रहा। अब सिंगापुर में कोरोना का नया स्ट्रेन खतरनाक रूप लेता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में चीन बिल्कुल शांत बैठा है। 2019 के अंत में चीन से एक ऐसा वायरस फैला। 2021 करीब आधा बीत चुका है, लेकिन कोरोना रुक नहीं रहा। ये और खतरनाक होता जा रहा है। इसके नए स्ट्रेन आते जा रहे हैं। भारत समेत कई देश कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप झेल रहे हैं। लाखों लोग हर दिन बीमार हो रहे हैं। हजारों लोगों की मौत हो रही है। और इन सब के बीच बार बार यही सवाल उठता है कि आखिर चीन कैसे शांत बैठा है। छोटा सा देश है सिंगापुर, लेकिन ऐसी तरक्की की है कि दुनिया देखती है। लेकिन कोरोना ने यहाँ भी काफी बुरा हाल किया है। और अब जब लग रहा था कि मामले कम होंगे, सिंगापुर में नए स्ट्रेन ने दहशत फैला दी है। ये वैसा ही है जैसा कि भारत में दूसरी लहर में देखने को मिला है। सिंगापुर में कोरोना के नए वेरिएंट से हड़कंप मच गया है। जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है, खास करके वो बच्चे जो ट्यूशन के लिए घर से बाहर जाते हैं। सिंगापुर ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के बाद लोगों के जमा होने और जन गतिविधियों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। जमा होने वाले लोगों की संख्या 5 लोगों से घटाकर 2 तक कर दी गई है। सिंगापुर में फैलते इस नए स्ट्रेन ने भारत की चिंता भी बढ़ा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि फिलहाल वहां से आने वाली सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर कहा कि सिंगापुर में आया कोरोना का ये नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये भारत के लिए तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। कोविड-19 के B1617 वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंता वाला वेरिएंट घोषित किया था। WHO के अनुसार ये बाकी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है। यह वेरिएंट पिछले साल अक्टूबर में महाराष्ट्र के सैंपल में सामने आया था। तब इसे डबल म्यूटेंट कहा गया था। पिछले हफ्ते अपनी रिपोर्ट में WHO ने कहा था कि B1617 कम से कम 44 देशों में फैल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।